जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा। एक नया टॉपिक कि अगर किसी पे जादू टोना किया कराया है तो कैसे पता चला। ये जो टॉपिक मुझे भेजा है डॉक्टर सुशील चौहान शामली से, उनकी फ़ोटो भी मैं लगाऊंगा इसकी इसी में। उन्होंने मुझे ये भेजा कि बोले भी भाई साहब ये टॉपिक आप समाज में ज़रूर रखो, आपके पास भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो मुझे भेजे, मैं मेरी जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा। ये लिखते हैं कि सबसे पहले तो कारण, ये जो जादू टोना टोटके ये जो कहते हैं, ये लिख रहे हैं कि करते हैं परिवार के लोग ही ज़्यादा करते हैं, बहुत नज़दीकी लोग करते हैं कि सामने वाला मेरे साथ का भाई छोटा हो बड़ा हो, चाचे का मामे का ताए का लड़का ये इतनी तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे, तो फिर वो इस घटिया काम पे उतर आते हैं। बाहर का नहीं करता, नज़दीकी ही करता है, नज़दीकी ही खींचता है। और यहाँ तक कि अगर किसी के बच्चे, मतलब रिश्तेदारी में किसी के बच्चे अगर पढ़ाई में तेज है तो भी उनको इस बात की खींच होती है कि वो तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज है, हमारे बच्चे क्यों नहीं है, तो भी ऐसा प्रयोग वो कर देते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ आपको। यही इनमें ये लिख रहे हैं कि नकारात्मक ऊर्जा, मतलब टोना टोटके में काला जादू भी आता है, ठीक है, जिन भूत प्रेत ये सब किसी न किसी तरीके से, या बांध देना। मैंने आपको पहले भी एक बार मेरी पिछली वीडियो में ये था कि कुंडली कितनी भी अच्छी हो परंतु अगर उसके ऊपर तंत्र कर दिया जाए तो वो कुंडली भी बन जाती है, आपके ग्रह बंध जाते हैं। ये मैंने एक वीडियो में डाल रखा है। एक क्रिकेटर का भी मैंने देखा था, नाम नहीं लूंगा उसका, वो कह रहा है कि मेरे 7 भाई हैं। क्रिकेटर बोला कि 7 भाई हैं और 7 भाइयों में से एक ही माँ के पेट से हम पैदा हुए हैं, साथ के साथ। अब मेरे भाई मेरे से अपेक्षा रखते हैं कि मुझे कुछ दे, कह रहा है अपनी अपनी किस्मत है, एक ही पेट से पैदा हुए हम 7 भाई हैं, मेरे को पूरा वर्ल्ड जानता है, उनको नहीं जानता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम रहा होगा। आप देखते होंगे कि क्रिकेट के अंदर भी लास्ट मौके पे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान, जो प्रैक्टिस करते हैं मैच से पहले, चोट लग जाती है और बाहर हो जाता है, और जो बाहर बैठे होते हैं 12वां 13वां 14वां 15वां खिलाड़ी, उनमें से किसी का नंबर पड़ता है। तो ये सब होता है। सुशील जी ने ये बात भी लिखी कि करने वाले और कराने वाले, मतलब जादू टोना जो है, अगर जो करता है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। मतलब मान लो किसी ने किसी पे किया, उसका तो नुकसान होगा, करने वाले का भी नुकसान 100% होगा। अब ये पता कैसे लगाया जाए कि ब्लैक मैजिक या नकारात्मक शक्तियां हैं किसी के घर में या किसी पर। एक साबुत मिर्च लो, साबुत मिर्च, कौन सी, लाल मिर्च, उसको अगर शक है भी इस पे किया तो उसके से चारों तरफ उसको घुमाना है, और गैस के चूल्हे पर या किसी भी चीज पर आपने उसको जलाना है। अगर गंध नहीं आती, तीखी गंध, मिर्च जलाने से गंध आती है, नहीं आती, तो समझ लो उस पर किया कराया। अब मैं बगलामुखी का हवन करता हूँ मंदिर में, तो हम
हवन में किलो किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो मिर्चें जलाते हैं हवन में ऊपर से भरवा के, और मिर्चों की कोई सुगंध नहीं आती। और जब आनी शुरू हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि इस बंदे पे भी जो तंत्र है अब खत्म हो गया। तब तक जलवाते रहते हैं जब तक ना आए। अब हल्की सी आनी शुरू हो गई तो समझ लो अब तंत्र खत्म है। माँ बगलामुखी मंत्र के साथ जो मिर्चों का हवन करवाते हैं, तो ये साइंटिफिक बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी निशानियां क्या है? अब परिवार का मान लीजिए मेन बंदा है, अचानक उसको गुस्सा आता है, बगैर बात के वो क्लेश करने लग जाए, तो समझ लो उस पे नेगेटिव एनर्जी आई है। किसी की फैक्ट्री या दुकान अचानक बंद हो जाए, जैसे रोज की 20,000 50,000 लाख की सेल हो रही है और एकदम बंद हो जाए, या फिर मजदूर भागने लग जाए, नौकर भागने लग जाए, तो भी ये समझो कि नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है, किसी ने करा चुका है। या फिर अचानक आपकी फैक्ट्री में, घर में, मकान में आग लग जाए, तो भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है। घर में छोटा बच्चा है, खेल रहा है, कूद रहा है, परंतु खाना पीना बंद कर दे, उल्टी या दस्त उसको लग जाए अचानक, दूध पीना बिल्कुल बंद कर दे, तो समझ लो नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। पति पत्नी का आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम है, दोनों मिलकर खूब तरक्की कर रहे हैं, परंतु ऐसी पोजीशन आ जाए कि तलाक की स्थिति बन जाए। ठीक ठाक थे वो दोनों, घर परिवार अच्छा चल रहा था, परंतु क्लेश हो गया और तलाक पर नौबत आ गई, तो भी माना जा सकता है। ये इन्हीं की बातें मैं पढ़ रहा हूं। लिखते हैं बच्चे शादी लायक हो गए, फिर भी उनकी शादी में रुकावटें आगे बिना किसी के कारण। शादी, बच्चे जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु शादी नहीं हो रही, तो भी जो है ये एक कारण है। घर में कोई पौधे आपने लगा रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं, और वो सूख जाए, या फिर जो बड़ी, हम कहते हैं बड़ी मक्खी होती है, गंदी मक्खी जो गंदी जगहों पे बैठती है, टॉयलेट वगैरह पे, और वो घर में आ जाए, तो भी एक ये निशानी है तंत्र की, जादू टोने की। तो ये हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बचने का तरीका मैं ये कहूँगा कि इन्होंने लिखा कि घर में एक तुलसी का पौधा मेन गेट पे जरूर लगाएं, तुलसी का पौधा। और दूसरा कि अपने इष्ट देवता कुल देवी साल में कम से कम 2 बार जरूर जाएं। क्या करना है? तुलसी का पौधा लगाना है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर तंत्र क्रिया या कहीं से नेगेटिव एनर्जी आ गई। और दूसरा, कुल देवी, मैंने भी बहुत सी वीडियो में ये डाला है कि अगर आपकी कुल देवी मजबूत है, आपका इष्ट देवता मजबूत है, तो हर जो नेगेटिव स्थिति में आपको बचाएगा, हर परिस्थितियों में वो आपको बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगने जा रहा है उससे बचाएगा, आपके तंत्र मंत्र अगर किसी ने किया है उससे बचाएगा। तो आपके कुल देवता और इष्ट देवता, इसको हर हालत में आप
स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? उनके स्थान पे जाओ। साल में, सुशील जी कह रही हैं 2 बार, परंतु मैं कहता हूं कि साल में चाहे 1 बार भी जाओ, परंतु जाओ जरूर वहां पे। और 6 महीने में 1 बार घर में हवन जरूर कराएं। ये तो नासा ने भी मान लिया है, अमेरिका वालों ने भी मान लिया है कि हवन कराने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। ये तो इन लोगों ने भी मान लिया है, क्योंकि ऐसी हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं कि ऑक्सीजन भी बढ़ती है। तो नेगेटिव एनर्जी हवन से ख़त्म होती है। 6 महीने में 1 बार जरूर कराएं। अगर किसी से नहीं कराना तो खुद कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी मैं टॉपिक आया अभी मेरे दिमाग में, हवन कैसे किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये मेरे दिमाग में आ चुकी है एक वीडियो, अब अगली शायद वीडियो में यही बनाऊं, हवन कैसे करें आप खुद अपने घर में। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। और जो निशानियाँ बताई हैं आपको, अचानक आपके घर में कुछ ऐसा होने लग जाए, क्लेश होने लग जाए, छोटा बच्चा खाना बंद कर दे, बीमार हो जाए। अच्छा, एक और है इसमें, कई बार घर में ना आप देखोगे स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, गंदी स्मेल। अगर आपने आसपास कुछ जला नहीं रखा, कुछ गंदी चीज़ है नहीं है, परंतु आपको ऐसे गंदी स्मेल आएगी, ये भी एक निशानी है उस चीज़ की। या फिर आपको ऐसे लगेगा कि आपके घर में कोई चल रहा है, चलने की आवाज़ आएगी कि दिखेगा कुछ नहीं, ये भी एक निशानी है। या आप की छत में ऐसे लगेगा छत में कोई दौड़ रहा है, आप छत पे जाओगे कोई नहीं होगा। या आपको रात को 12 बजे 2 बजे ऐसे महसूस होगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, परंतु होगा कोई नहीं। या फिर कोई और गंदी आत्मा जैसे जिन वगैरह, जिन्नात का घर में आ जाना, तो महिलाओं, किसी भी महिला के निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे, टांगों पे, चेस्ट पे। वो निशान लाल या नीले कलर के होंगे, और सपने में भी उसको जो दिखेगा, एक नंग व्यक्ति दिखेगा, ये भी एक निशानी है कि ये काम गलत हो चुका। तो ये एक निशानी है, और बचने का मैंने आपको तरीका बताया भी है, और भी बहुत सी है, तो आप वो पूछ सकते हैं अगर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, जैसे इन्होंने लिखा मेरे को, कि करने वाले पे भी और कराने वाले पे भी, दोनों पे गलत असर पड़ता है। तो ऐसी जो है इन चीज़ों से दूर रहें। जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की से आप खुश होएं। पड़ोसी भी कर रहा है तरक्की, उससे भी आपको खुशी होनी चाहिए। देगा नहीं तो कम से कम मांगेगा तो नहीं, देगा नहीं तो मांगेगा भी नहीं। तो दूसरों की तरक्की में खुश रहें। मैं तो, जो मेरे सर्कल में मेरे दोस्त हैं वो किसी तीसरे की बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भैया तुम इतना दिमाग किसी तीसरे पे क्यों लड़ा रहे हो? तुम ये दिमाग लड़ाओ कि तुमने क्या करना है। जो अपनी एनर्जी, वो कहेंगे कि फलां आदमी तो बड़ी कार ले आया, 25 लाख की कार लाया, ये बंदा तो हर महीने 4 बार बाहर जाता है, उसकी सोच में पड़े कैसे जाता है ये बार। अरे तुम ये सोचो, तुम लाओ 25 लाख की कार, 50 लाख की, 1 करोड़ की, तो कैसे लाओ? खुद मेहनत करो, दिमाग लड़ाओ, परंतु किसी दूसरे की तरक्की पे आपको ना जलना चाहिए, और ना कोई ऐसा तंत्र मंत्र का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान फिर आपको भी होगा। इतना ही कहूँगा। और ये जो है मेरा एपिसोड, ये मेरा नहीं था, ये सुशील जी ने मुझे भेजा। आप में से भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में अभी आएगा,
आपकी स्क्रीन पे, तो आप दे सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं मेरे शब्दों में सबको शेयर करूँगा। जय माता दी।